Hello, future nursing officer. Hope you are doing very well for your NORCET preparation. So देखो हमारा जो मंथ चल रहा है डेट इज़ क्या चल रहा है, डेट इज़ जुलाई. तो बेसिकली जुलाई में आपका क्या क्या टारगेट होना चाहिए सो डैट मतलब आप एक राइट ट्रैक पे चलोगे. आपका लाइक जो NORCET की जो प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं वो लाइक बेटर वे में चल रही है. तो आपका लाइक जुलाई में आपका क्या क्या टारगेट होना चाहिए सो आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट इज़ जुलाई जो मंथ आपका चल रहा है डेट इज़ स्मार्ट कवरेज डेज. मतलब क्या है इसका कि जो आपका जो मेन गोल होना चाहिए जुलाई में कि आपको जुलाई के एंड तक आपको क्या क्या चीज़ें लाइक पूरा हो जाना चाहिए. डेट इज़ योर गोल इज़ कवर 90 to 100% सिलेबस वंस. एटलीस्ट वंस टाइम आपको प्रॉपर जो आपका जो सिलेबस है वो 90 to 100% अप्रॉक्स आपको कंप्लीट कर लेना है. ओके, एंड यू हैव टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्टुअल अंडरस्टैंडिंग. ऐसे नहीं जस्ट कवर करना है. जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो आपको वो जो टॉपिक है प्रॉपर कवर होना चाहिए. प्रॉपर जो कॉन्सेप्टुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है, एंड यू हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस MCQ डेली MCQ प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू डेली रिवीजन भी करना है. ठीक है, प्लस डेली रिवीजन भी करना है. ठीक है, रिवीजन प्लस और क्या होना चाहिए 2020 एंड 2021 का PYQ जो NORCET का जो 2020 एंड 2021 में जो पेपर आया था वो आपको सॉल्व करना है. एंड यू हैव टू मेक अ करेक्शन एंड वीक पॉइंट नोटबुक. ठीक है, सो करेक्शन एंड वीक पॉइंट नोटबुक आपको रेडी कर लेना है. करेक्शन नोटबुक मतलब कि जो भी आप MCQ प्रैक्टिस करोगे, जो भी आप टेस्ट दोगे, वहाँ पर जो भी आपकी गलती हुई है ना वो आपको मिली, आपको लिख के आपको मेंटेन करके रखना है. सो डैट लास्ट पॉइंट ऑफ एग्जाम में, लास्ट डेज ऑफ एग्जाम में आप फटाफट आप करेक्शन नोटबुक एंड जो भी आपने वीक जो आपका जो भी टॉपिक वीक है उसको फटाफट रिवाइज कर लो. ठीक है, सो बेसिकली हमारा ये गोल है. तो ये गोल को हम कैसे कवर करेंगे. तो अप्रॉक्स हमारे पास जुलाई में 30 डेज़ है. सो 30 डेज़ में हमें बेसिकली हमें कैसे लेके चलना है. हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स है, हमारे पास माइनर सब्जेक्ट्स हैं एंड हमारे पास कुछ नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, सो मेजर सब्जेक्ट्स में हमारे पास ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं: फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, MSN, पीडियाट्रिक्स, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, OBG एंड CHN. ठीक है, माइनर की बात करें तो एनआर्ट, फिजियो, फार्मा, माइक्रो न्यूट्रिशन एंड कुछ लाइक नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट एंड एजुकेशन है. ठीक है, नॉन नर्सिंग का अभी हम ध्यान नहीं देंगे. नॉन नर्सिंग में अभी आपको बेसिकली क्या करना है, नॉन नर्सिंग में आपको अभी बस थोड़ा सा करंट अफेयर डेली का 10 से 15 मिनट डेली लाइक सोते वक्त हो गया, चलते वक्त कुछ ऐसा आप कुछ एक्टिविटीज़ करें और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स देख लेना है. बट बेसिकली जो नॉन नर्सिंग का पार्ट है ना वो हम अगस्त से स्टार्ट करेंगे. 1 अगस्त से हम नॉन नर्सिंग पार्ट का भी लाइक टाइम देना स्टार्ट कर देंगे. अभी आपको मेजर टाइम किसको देना है, आपको नॉन नर्सिंग मेजर पार्ट को देना ही देना है, प्लस माइनर सब्जेक्ट्स भी पढ़ना है. देखो मेजर सब्जेक्ट्स ना सब पढ़ लेते हैं, इसलिए जो अच्छी रैंक जिसकी आती है ना जो माइनर सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देता है, तो आपको मेजर सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको माइनर सब्जेक्ट्स भी ध्यान देना है. एंड इट इज़ वेरी सिंपल. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है. आप अगर 4 घंटे डेली थ्योरी पढ़ो, 4 से 5 घंटा या 3 से 4 घंटा, तो आपको आधा घंटे से 1 घंटा आपको डेली माइनर सब्जेक्ट्स में देना है. ठीक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है. फार्मा में 5-6 टॉपिक है, माइक्रोबायोलॉजी में 3-4 टॉपिक है, न्यूट्रिशन में 3-4 टॉपिक है. एंड ये नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट एंड एजुकेशन का तो मैंने PDF भेज दिया है. टेलीग्राम जो मेरा टेलीग्राम है उस पर मैंने जो PDF भेज दिया है, 5 से 6 पेजेस का PDF है. ठीक है, तो आप डेली का लाइक आधा पेज भी पढ़ोगे तो धीरे धीरे बहुत हो जाएगा. ठीक है, सो ये आप PDF वहाँ से पढ़ लेना. मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आप वहाँ से इसका वो देख लेना. ये मैं लिंक बता देती हूँ आपको मैं अपने टेलीग्राम का. ठीक है, t.me/ira. ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लो. और रिसर्च मैनेजमेंट एंड एजुकेशन का आप वहाँ से देख सकते हैं. प्लस मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का भी मैंने वो डाल दिया है, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस का PDF. तो आप वहाँ से CHN भी पढ़ सकते हो, क्योंकि CHN ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है. तो उसका पूरा का पूरा PDF मैंने अपलोड कर दिया. ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें ध्यान देना है. एंड साथ के साथ हमें माइनर के साथ लेके चलना है. डेली का हमें आधा घंटा एलोकेट करना है माइनर सब्जेक्ट्स के लिए, आधा घंटे से 1 घंटे के लिए. ठीक है, हमें डेली माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ना है. सो MSN में मेनली हमारा MSN थोड़ा लार्ज है. MSN में सबसे ज़्यादा टाइम देंगे. बाकी ये सारा तो लाइक 4 से 4 दिन 5 दिन में हो जाएगा. MHN तो लाइक मेंटल हेल्थ नर्सिंग तो 3 डेज़ में, पीडियाट्रिक्स 4 दिन में. एंड ऐसे आपको टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग एलोकेट करना है. लाइक जो आपका वीक है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना, बट 3-4-5 इज मैक्सिमम टाइम. ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टाइम देना पड़ेगा. दैट इज अप्रॉक्स 10 to 12 डेज देना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इसमें देखो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरो, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव. ये हमारा कुछ बड़ा बड़ा सब्जेक्ट्स है जिसको लाइक आप एक दिन में एक भी पढ़ोगे दैट्स इनफ. ठीक है, प्लस कुछ ये जो हमारा छोटा टॉपिक है ना,
रीनल हो गया, एंडो हो गया, ईएनटी हो गया, इंट्रूमेंट्री हो गया, ब्लड हो गया एंड ऑन्कोलॉजी हो गया। दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक है, तो ये 2 से 3 दिन में आराम से कवर हो जाता है। तो आपको ऐसे साथ लेकर चलना है सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है, कि आपको कैसे ये दोनों को मेजर प्लस माइनर को कैसे साथ में लेकर चल के आपको पूरा ये कंप्लीट करना है, ठीक है। सो आपका ये टारगेट होना चाहिए। तो आपको मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट्स दोनों पढ़ना है, आपको थ्योरी करनी है, थ्योरी के साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, आपका जो टारगेट होना चाहिए दैट इज एनक्लेक्स स्टाइल क्वेश्चंस करना है। एनक्लेक्स बेस्ड जो एमसीक्यू है लाइक मॉसबी बुक हो गया, वहाँ से कर लिया, प्लस आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो उसमें मेनली जो हमारा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपने कर लिया, ठीक है। अब टेस्ट तो दे दिया, टेस्ट देने के बाद आप प्लीज़ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करो। और जो मैंने बोला ना करेक्शन नोटबुक, वो वही है कि जो एनालाइज करके ना उसमें लिखना है आपको करेक्शन नोटबुक में कि कौन सा एमसीक्यू आपका गलत हुआ था, क्यों गलत हुआ था, क्या उसमें था, कोई टॉपिक वीक था, कोई कॉन्सेप्ट वीक था, कोई सिली मिस्टेक था, क्या था, वो आपको लिखना है सो डैट नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट टाइम आप टेस्ट हो ना तो वो वाला गलती वापस से रिपीट ना हो, ठीक है। सो आपको वो सारा एमसीक्यू लिखना है, जो भी वीक पॉइंट था, जो भी लाइक कॉन्सेप्ट जो भी वीक था लाइक हाइपर ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया, तो वो लिख लिया कि ये मेरा वीक है, ये मुझे नहीं आता, वो लिख लिया है ना, ताकि वो बार बार रिवीजन होगा, ठीक है। तो डेली आपको प्लस आपको डेली रिवीजन करना है, ठीक है। एक तो रिवीजन करना है जो भी आपने कल परसों पढ़ा, रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लाइक डेली का 1 से 2 घंटा बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, फटाफट आपको ऐसे फटाफट पढ़ना है, क्योंकि डेली रिवीजन करना है उस चीज़ को हमें, है ना। आज रिवीजन कर लिया कल परसों वाला टॉपिक, फिर 2-3 दिन और पहले वाला फिर रिवीजन कर लिया, तो इस तरीके से आप लाइक हर 2-3 दिन में आप रिवीजन करते रहोगे, तो आपको लाइक 1 से 1-2 घंटे में फटाफट रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत बार करने वाले तो आपका सारा चीज़ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे फटाफट वाला रिवीजन करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, एनालाइज करना है, मेक करेक्शन एंड वीक टॉपिक नोटबुक बनाना है, ठीक है। ये हो गया। प्लस टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना है। अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है, देखो टेस्ट सीरीज से क्या है कि आप तो एमसीक्यू प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बुक से, बट बुक में आप कितना ही एमसीक्यू कर पाओगे, आपको बहुत सारा एमसीक्यू करना है, ठीक है। तो आप कोई भी एक मॉक टेस्ट, कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आप उसमें टेस्ट सीरीज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दोगे, प्लस आपका एक लाइक ओवरऑल होता है तो ओवरऑल दे सकते हो, ठीक है। अगर आपका डाउट है कि कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो देखो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एक मिशन हाई नर्सिंग का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, चैम्पियन टेस्ट सीरीज़, ठीक है। चैम्पियन टेस्ट सीरीज़ में क्या फ़ायदा है ना कि चैम्पियन टेस्ट सीरीज़ में कि उनका ना 2 टाइप का है। फर्स्ट उनका मतलब एक ही टेस्ट है, मतलब एक ही पूरा टेस्ट सीरीज आपको लेना पड़ेगा। उसमें क्या है, उनमें एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है उनका, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, प्लस और क्या होता है, इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट होता है। मतलब क्या है कि देखो आए दिन कभी SCPGI का वैकेंसी आता है, कभी RRB का आता है, कभी हमारा निमहंस का आ गया, जिपमर का आ गया, नॉर्सेट का आ गया, तो वो सारा इंस्टीट्यूट इसमें क्लियर है। मतलब आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट एग्जाम के लिए आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही एक टेस्ट सीरीज़ लोगे आप, चैम्पियन टेस्ट सीरीज़, इसमें ही आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्सेट का आपको करना है तो नॉर्सेट वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी बहुत सारे हैं एंड इंस्टीट्यूट वाइज टेस्ट भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा कि उसमें आपको रैंक एनालिसिस हो जाएगा। रैंक एनालिसिस करते हैं वो, डेली लाइव टेस्ट है, ठीक है ना, डेली लाइव टेस्ट है। प्लस और क्या है ना कि आपको डाउट सेशन भी है, लाइक उनका एक चैट बॉक्स है, वहाँ से आप डाउट सेशन भी पूछ सकते हो। तो डाउट सेशंस भी है, तो डाउट जो भी आपको डाउट है वो पूछ लोगे। एंड रैंक एनालिसिस है तो एनालाइज भी कर लोगे, एंड जो भी डाउट है प्लस जो भी MCQ है ना वो लाइक पूरा एक्सप्लेन्ड है। वो लाइक अगर जो भी आपका MCQ गलत होता है तो आप लाइक रिव्यू करोगे कि क्यों गलत हुआ, तो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, तो आपका वहाँ से वो भी क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट। आपको इस तरीके से आपको जुलाई का जो मंथ है प्रॉपर यूटिलाइज करना है, प्रॉपर पूरा सिलेबस कवर कर लेना है, थ्योरी अच्छे से, मेजर सब्जेक्ट्स के साथ साथ माइनर सब्जेक्ट्स भी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।